आज का मेन टॉपिक होगा कि जिंदगी हमें कैसे जीने चाहिए। आज अगर हम देखेंगे दुनिया में तो हर जन चाहता है कि मैं ज्यादा जीऊं, बहुत जीऊं। क्या करेंगे इतना जी के? एक स्टोरी, जापानी स्टोरी आपके लिए लाया हूं मैं। इस स्टोरी में एक पर्सन है, नाम है हिमांशी। जापान में एक बहुत जंगल में गांव था, बहुत अंदर, और उस गांव की स्टोरी है। हिमांशी काम करता था, बहुत काम करता था। उसके बाद शाम को थकता था। उसको लगता था कि क्या मेरी जिंदगी ऐसे चलेंगी और क्या होगा। फिर उसको एक ख्याल आया कि बचपन में उसने एक स्टोरी सुनी थी कि हमारे गांव से कम एक 37 हिल्स क्रॉस करके एक नीला पानी का झरना है। वो पानी पानी नहीं है, अमृत है। अगर वो कोई भी पी लेता है, आदमी अमर होता है। उसको लगा क्या करूं मैं इस मेहनत का। सोचा कि चलो एक काम करते हैं, पता लगाते हैं कि ये पानी तक कैसे पहुंचते हैं और पानी पी ले, अमर बन जाए। किस्सा ही खत्म, ना मेहनत ना टेंशन मरने की। जाता है उस आदमी के पास जो आदमी बचपन में उसको एक कहानी सुनाता था। वो जाता है, हिमांशी कहता है कि बाबा मुझे कृपया करके वो चीज बता दीजिए कि जिससे मैं अमर बनूं। बाबा को लगता है कि यार मेरा भी समय खत्म हो गया, मैं भी मरने वाला हूं, तो चलो जो सीक्रेट मेरे पास बचपन से है वो आज मैं हिमांशी को बधाई देता हूं ताकि हिमांशी कुछ करे। बाबा बताते हैं कि इस गांव से 37 पहाड़ के बाद एक बहुत जंगल में एक नीले पानी का झरना है। वो पानी अगर पी ले तो आदमी अमर बन जाता है। आदमी खुश होता है और निकलता है अपने रास्ते पे। सारे गांव के लोग लगते हैं कि यार उस गांव में ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जब वो लोग गए वहां पे पानी पीने के लिए, कोई वापस नहीं आया। सारे गांव के परेशान हैरान कि अगर हिमांशी गया वापस आएगा। हिमांशी ने ठान लिया था कि जाना भी है और पानी पीना भी और अमर भी होना है। बस निकल गया और रास्ता इतना आसान नहीं था। बड़े सारे पहाड़ पे गया, तूफान आंधी, बस गुजरता रहा क्योंकि उसके दिमाग में एक ही था कि अमर बनना है, कुछ नहीं चाहिए। पानी से भीगता गया, ऐसे जंगल में गया कि उस जंगल में ऐसे मच्छर थे कि एक मैजिकल मच्छर के पास भी शक्तियां थी। ऐसे मच्छर कि अगर वो मच्छर काट ले इंसान को, एक हफ्ते आदमी सोता ही रहता। इतने कठिन परिस्थिति में भी हिमांशी सर्वाइव कर गया। पहाड़, बारिश, नदी सब क्रॉस करता रहा क्योंकि दिमाग में एक ही था कि अमर बनना है मुझे, कुछ याद नहीं है। फिर उस जगह पे पहुंचा जहां की उसको दिमाग में था कि मुझे यहां पहुंचना है, और वो पहुंच गया। जैसे उसने देखा कि नीला पानी, चमकता हुआ पानी, आजू बाजू एकदम वॉलेट कलर के फ्लावर्स जो ब्लॉसम हो रहे हैं, सुगंध उसमें से और लाइट। उसने सोचा कि ये पल है मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल। अगर मैं ये पानी पी लूंगा तो जिंदगी की झंझट ही नहीं, ना पैसे कमाने की झंझट, ना जीने की झंझट, सब कुछ एक ही जगह पे, क्योंकि मैं हूं अमर और मैं कभी मरूंगा नहीं, टेंशन नहीं। जैसे ही वो कोशिश करता है पानी पीने की, उसका आवाज आता है, अरे रुक। हिमांशी सोचता है कि आवाज कहां से है। फिर से कोशिश करता है पानी पीने की, फिर से आवाज आता है, रुक जा। हिमांशी को लगता है कि क्या चीज है। फिर वहां पे कौवा आता है। कौवा बोलता है कि रुक, ये पानी नहीं पीना, ये गलती मैंने ऑलरेडी हजारों साल पहले कर चुकी हूं। अगर तुम भी पानी पियोगे तो शायद मेरे जैसे बन जाओगे, एक बार सोच लो। फिर कौवा उसको बोलता है कि कभी जमाने में मैं भी इंसान था और मैंने भी अमर बनने के लालच में पानी पिया, और फिर क्या, मैं अमर बन भी गया। उसके बाद क्या? उसके बाद टाइम बीतता गया, समय बीतता गया, हजारों साल बीत गए। ना मेरा बेटा है, ना मेरी बेटी है, ना मेरी पत्नी, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे दोस्त, वो कोई भी इंसान नहीं जो मुझसे बचपन से जुड़े हुए थे, कुछ भी नहीं। आज मैं मरना भी चाहता हूं, फिर भी मर नहीं सकता। और मेरे दोस्त, मैं कहता हूं कि अगर जिंदगी जीना है तो इसी पल में है, इसी जिंदगी में है। यू डोंट नीड सम एक्स्ट्रा लाइफ। व्हाट यू हैव प्रेजेंट, एंड इफ यू हैव प्रेजेंट मींस योर गिफ्ट। हिमांशु को समझता है कि जो भी है यही है। अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं मेरे दोस्तों के साथ रहूंगा, मेरे परिवार के साथ रहूंगा, इसका मतलब है कि मैं स्वर्ग में हूं, मुझे कोई अमर बनने की जरूरत नहीं। उसके बाद समझ में आती है। नेक्स्ट डे अपने गांव पहुंचता है और शुरू करता है वो फिर से नई दिन कि जिससे जिंदगी में खुश कैसे रख सकते हैं।
तो मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि डोंट रन फॉर टू बी इमोर्टल, डोंट रन फॉर मोर मनी, डोंट रन फॉर बिग लाइफ. यू हैव टुडे. द टुडे मीन्स गिफ्ट. गॉड गिफ्ट्स. एंजॉय द लाइफ.